कोरोना से बहुत डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बसंत ऋतु में, आयुर्वेद के अनुसार बसंत ऋतु में कफ का ये प्रकोपक काल है। तो कफ के प्रकोपक काल में जो कफ जनित रोग हैं वो हर साल होते हैं। तो इस साल क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी वो आम जनता में एक भय जरूर है, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे घर में भी सामान्य तौर पर उपाय उपलब्ध है, जैसे अगर तुलसी है, काली मिर्च है, गिलोय है, इनका काढ़ा बनाएं अगर, और इनका काढ़ा अगर अपन पीते हैं तो निश्चित तौर पर कफ का शमन होता है। अदरक का रोज चाय में अपन डालते हैं, खाने में अदरक का प्रयोग अगर अपन ज़्यादा करें तो कफ की वृद्धि नहीं होगी। और आयुर्वेद में शंशमनी बटी जो है उसका उपयोग किया जाता है, षडंग पानी उसका उपयोग किया जाता है। तो आराम से जो आपका कफ का जो प्रकोप है उससे उस प्रकोप को अपन खत्म कर सकते हैं, उसका शमन कर सकते हैं। और ये कोरोना वायरस जैसे जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से आम जनता पीड़ित है, उस पर आराम से कंट्रोल पाया सकता है और उससे ठीक हुआ सकता है। कीटाणु जीवाणु तो जनरेट किया जा सकते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, परंतु इससे बचत के साधन भी उपलब्ध हैं। हम हाथ पांव को साफ रखेंगे, अगर हम आप आसपास का वातावरण साफ रखें, जैसा कि आप टीवी पर भी आप बार बार देख रहे हैं कि अगर हाथ को आपके साबुन से या सैनिटाइजर से इनको अपना हाथ साफ रखते हैं, बार बार मुंह में हाथ ना लगाएं, आंखों में हाथ ना लगाएं, तो ये जो वायरस हैं क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट से बढ़ते हैं, तो अगर आप ऐसी भीड़ वाली जो जगह है उससे अगर अपन दूर रहें तो आराम से इससे बचाव किया जा सकता है। कोई बहुत डरने की जरूरत नहीं है, परंतु बचाव करना बहुत जरूरी है ताकि हम किसी प्रकार से उससे इन्फेक्टेड ना हो पाए। वैक्सीन तैयार करने में टाइम लगता है। एक रात भर में ना कोई दवाई किसी भी रोग की बन पाती है और ना वैक्सीन बन पाती है, तो उसमें टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, परंतु इतनी डरने की आवश्यकता नहीं है। बिना वैक्सीन बिना दवाइयों के भी अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से अगर अपनी दिनचर्या को रखते हैं तो निश्चित तौर पर इन रोगों से बचा जा सकता है। और इतना लंबा इतिहास है हिंदुस्तान में आयुर्वेद का, और पहले लोगों की उम्र 2-2 साल तक होती थी, तो आराम से लोग, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या होती थी वो आयुर्वेद के अनुसार होती थी, तो उससे बचा जा सकता है और ऐसी कोई बात नहीं, और अपने जो जीवन काल जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। बसंत ऋतु जो है वो कफ का प्रकोपक काल है, तो हमको यहाँ पर कफवर्धक आहार विहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, कफ को बढ़ाने वाले जैसे केले वगैरह हैं या इस प्रकार की चीज़ें जो कफ को बढ़ाती हैं, तो उनसे अपने को थोड़ा सा दूर रहना होगा। और क्योंकि ये यहाँ पर कफ के प्रकोप के पहले इसका संचय होता है, तो इसके पहले संचय काल से ही, बसंत ऋतु के पहले से ही हमको वो कफ वर्धक जो आहार विहार है वो नहीं करना चाहिए। तो अपने आप ही बसंत ऋतु में आपका जो है कफ को प्रकोप नहीं हो पाएगा, तो जो कफ प्रकोपक रोग हैं वो नहीं हो पाएंगे।